आजकल आम आदमी पार्टी नाम के डूबती हुई नैया के खेवनहार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के कुछ लोग बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। और ये एक्टिव रहकर लगातार ऐसे ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जो मुद्दे देश के अंदर शायद हैं ही नहीं, या हैं तो थोड़े बहुत है, लेकिन इसको लगातार उठाया जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या मामला है? कभी अरविंद केजरीवाल पहुंच जाते हैं राम मंदिर, सनातन पार्टी बना देते हैं, कभी सुंदरकांड करते हैं, कभी पेट्रोल E20 पेट्रोल पर मामला उठाते हैं, कभी दूसरी हॉर्मुज तक पहुंच गए, अमेरिका युद्ध तक पहुंच गए, लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी ले लिया है। तो आखिर ये मामला क्या है? क्यों अरविंद केजरीवाल अचानक इतने एक्टिव हुए हैं, जानते हैं? पूरे मामले को आपको समझाएंगे एक एक करके। अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटेजी को जरा समझने की कोशिश कीजिए। दो बातें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है जिनके बारे में आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये एक ऐसा शख्स है जो कभी भी किसी भी स्तर पर जाकर झूठ बोल सकता है। तभी तो इनका नाम दिल्ली के सुपर चोर पड़ा है। तभी इनको लोग जो कहते हैं, आप समझिए अली बाबा 40 चोर, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये दिल्ली के सुपर चोरों की मंडली इस कदर शातिर है कि आपके दिमाग को घुमाने के लिए ये ना जाने क्या क्या प्रपंच रचना शुरू कर देते। इस पूरे मामले पर आपको जो खबर हम बताएंगे, आप उसे सोचें, सुने, सोचें और ये महसूस करें कि क्या अरविंद केजरीवाल से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, और क्या देश के अंदर सवाल पूछने का अधिकार केवल एक ही आदमी के पास है, अरविंद केजरीवाल के पास। देश की जनता अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछती है तो वो कोई जवाब नहीं देते, बातों को इधर उधर घुमाने की कोशिश करते हैं। अरे अरविंद केजरीवाल की तो हालत इतनी खराब है कि अगर गलती से कोई ऐसा पत्रकार, जो इनके फर्जी फर्जी मंडली है पत्रकारों की इन्होंने जो बना रखी है, उसके अलावा कोई अगर असली पत्रकार पहुंचकर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछ लेता है तो केजरीवाल की हवाइयां उड़ जाती हैं। अभी 2 दिन पहले ही पंजाब के अंदर एक सवाल पूछ लिया गया तो अरविंद केजरीवाल ने यह कह के साफ इनकार कर दिया जवाब देने से कि ये मेरा मैटर नहीं है, आप पंजाब के जो सीएम है उनसे पूछिए, मैं इतने माइक्रो क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकता हूं। माइक्रो क्वेश्चंस का जवाब ये जो कर रहे हैं ना केजरीवाल, इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझाते हैं। एक तारीख है 23 जून 2026। 23 जून 2026 के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं, लेकिन इससे पहले आप यह जान लीजिए कि जून से पहले, मतलब अप्रैल मई तक अरविंद केजरीवाल गुजरात के अंदर अपनी पूरी ताकत झोंके हुए थे। गुजरात को एकदम अड्डा बना रखा था और पंजाब का जो चार्टर प्लेन है ना, भगवंत मान उसके टैक्सी ड्राइवर बनकर बार बार सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को लेकर उनका जहाज गुजरात के ऊपर मंडराता रहता। गुजरात में बड़ी सभाएं कर रहे थे, बड़ा कुछ हंगामा मचाया हुआ था और ऐलान कर दिया था कि बस अब तो पलट जाएगी सरकार। लेकिन गुजरात के अंदर अचानक एक मामला हो गया और यह मामला था 23 जून 2026 को नर्मदा जिले की राजपीपला की जो अतिरिक्त सत्र न्यायालय था, उसने यहां पर जो अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े सिपह सालार गुजरात में बने थे, समझे जाते थे चैतर वसावा, चैतर वसावा को 7 साल की कैद की सजा सुना दी। 7 साल की कैद की सजा सुना दी और साथ ही उनकी पत्नी शकुंतला और 8 अन्य आरोपियों को भी 7-7 साल की सजा सुना दी। बस यहां पर जिस चैतर वसावा पर अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा दांव लगाए हुए थे, उसका चेहरा सामने आ गया कि वो कितना भ्रष्ट व्यक्ति था। आप जरा सोचिए उस पर आरोप क्या थे। आरोप थे जबरन वन विभाग की जमीन कब्जाना। जब जमीन कब्जाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की तो उनको बहाने से अपने घर पर बुलाना, वन अधिकारियों को बुरी तरीके से मारना पीटना, फायरिंग करना, गोलियां चलाना और डराना धमकाना, उनका अपहरण करना, ये सेक्शंस लगे हुए थे। इन सब में चैतर वसावा, उनकी पत्नी शकुंतला वसावा और 8 अन्य आरोपियों को
7-7 साल की सजा सुना दी। अब सजा होने के बाद अरविंद केजरीवाल वहां पर एक्सपोज हो गए। जिन आदिवासियों के लिए अरविंद केजरीवाल हल्ला मचाए हुए थे, उन आदिवासियों ने एक स्वर में कहा, ये तो बड़ा चोर निकला भाई। और आदिवासियों को ने एक झटके में केजरीवाल को गुजरात से साफ कर दिया। अब केजरीवाल इस गुजरात में हुई इस मट्टी पलीत को बचाने के लिए तरह तरह के मुद्दे ढूंढने लगे। देखिए 6 जून को अचानक 6 जून को अचानक पहले यहां से शुरू करते हैं ना। पहले अरविंद केजरीवाल हॉर्मुज पर बोलने लगे, पेट्रोल डीजल पर बोलने लगे, उन लोगों पर बोलने लगे। और अरविंद केजरीवाल ही को कभी संजय सिंह हमला करते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल करते हैं। हॉर्मुज पर बोले, अमेरिका पर बोले, और जो वहां पर जितने जहाजों पर आक्रमण हुआ उन पर बोले, भारत को, प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने लगे। जो हर रोज ये सब पेड न्यूज है। मैं आपको ये भी बता दूं, जब तक पंजाब में सरकार है तभी तक आप अरविंद केजरीवाल का चेहरा देख रहे हैं। उसके बाद आपको एक सेकंड के लिए भी कहीं चैनल पे नजर आ जाए ना, तो यूं कह देना, क्योंकि ये पेड न्यूज हैं। सब इनके फेस दिखाए जाते हैं, इनकी बात को सुना जा रहा है। आप जरा सोचिए कि देश के अंदर और भी बहुत सारे स्टेट्स के मुख्यमंत्री है, उनको किसी को नहीं देखा जाता, लेकिन केजरीवाल, क्योंकि पैसा भर के दे दिया जाता है और एडवर्टाइजमेंट जमकर किया जाता है। आप सोचिए कि अगर सोशल मीडिया पर वीडियो को ब्रेक कर दिया जाए, उनको रोक दिया जाए, उनको चलने नहीं ना दिया जाए, सोशल मीडिया के बड़ी बड़ी कंपनियों को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाए कि अगर केजरीवाल भगवंत मान के खिलाफ कोई कमेंट्स या कोई वीडियो आता है तो उस पर फर्जी कमेंट्स करने हैं, उनको गालियां देनी है, उनको धमकियां देनी है। ये यहां तक चल रहा है। तो अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से उलझ गए, क्योंकि जब चैतर वसावा को सजा हो गई तो केजरीवाल पे सवाल उठने लगे, और जिस गुजरात में वो बड़ा भारी मेहनत कर रहे थे वहां एक्सपोज हो गए थे। इसे छिपाने के लिए, मामले को डाइल्यूट करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने हॉर्मुज से शुरू किया, अमेरिका से शुरू किया, और वहां से होते हुए अचानक 6 जून 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी आ गई। और कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन करने लगी। इन्हें लगने लगा था कि शायद कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से अगर हम ये सारी पारी खेलना शुरू करेंगे तो लोग शायद चैतर वसावा को भूल जाएंगे, उनसे सवाल नहीं पूछे। लेकिन गुजरात के लोग चैतर वसावा पे अभी भी सवाल पूछ रहे हैं। देश की जनता ये पूछ रही है कि आखिर आदिवासियों की हिमाकत करने वाले आदिवासियों को कैसे लूट रहे थे। अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो गए, इसका जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन मामले को डाइल्यूट कर रहे थे। अब यहां पर जब जैसे ही इन्हें लगा कि ये मामला पूरा फेल हो रहा है, तो अचानक 7 जून को राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला हुआ। 7 जून से राम मंदिर में अरविंद केजरीवाल चंदा चोरी का मामला उठा रहे थे। ये वही अरविंद केजरीवाल थे जिनकी नानी बहुत नाराज है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देखो बेटा, जब जहां पर किसी के धर्म को वो करके जब बनाया जाए तो नहीं, वो मेरा राम नहीं। तो आपने सुना होगा, मैंने आपको क्या बताऊं, मैं इसीलिए थोड़ा इधर उधर करके बताया। परंतु अरविंद केजरीवाल की नानी बहुत नाराज हुई। अब नानी नाराज हो तो हो, केजरीवाल तो अपनी पॉलिटिक्स के लिए किसी को भी नाराज कर सकते हैं, तो उन्होंने कर दिया। नानी से क्या लेना देना भाई, क्या ही लेना देना। जब तक रही होंगी तब तक जाते होंगे, खेलते होंगे, उन्हें भी धोखा दे आते होंगे कुछ ना कुछ तो वहां पर, क्योंकि केजरीवाल के साथ लगता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। तो नानी को ठग लिया, उनकी बेचारी, उनकी मृत्यु के बाद नानी को ठगा है। देखिए, अब मैं नहीं जानता हूं कि वो अभी है या नहीं, लेकिन नानी को ठग लिया। तो अरविंद केजरीवाल ने फिर मामला उठाया राम मंदिर का, और ये राम मंदिर का मामला चंदा चोरी से लेके, प्रभु श्री राम के दर्शन से लेके, हंगामा खड़ा करने से लेके सुंदर कांड तक आ पहुंचा है। अरविंद केजरीवाल को महाभारत के श्लोक तक भी नहीं पता है, जो दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। अब ये सुंदर कांड और इस तरीके के काम कर रहे हैं। इस मामले को बार बार डाइवर्ट करने के लिए ये पूरा का पूरा मामला बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आप यहां पर यह भी समझ लीजिए कि 2023 में, ये मामला 2023 का है, और 2023 में चैतर वसावा ने ये जो आदिवासी हैं, वन विभाग की इनकी जमीनों को कब्जाया था, जिसमें इन्हें अब सजा हुई। अब यहां पर फिर राम मंदिर में से सुंदर कांड तक आ गए। सुंदर कांड से अब E20 पेट्रोल का मुद्दा उठा रहे हैं।
अब कह रहे हैं इसके रेट कम करो, 120 से सीधा 85-87 ले आओ। बात ठीक है, लेकिन इसका दूसरा भी हो सकता है, परंतु फर्जी तरीके से सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को लाया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है। खास तौर पर यूट्यूबर्स को पैसा देके उनसे फर्जी स्टेटमेंट्स दिलाई जा रही हैं। जिन लोगों को बिहार और दूसरी जगहों पर कोई नहीं पूछ रहा है, फ्लॉप शो हो चुके हैं, जो यूट्यूबर पैसा लेकर ही काम करते हैं, उनकी गाड़ियां अचानक खराब हो जा रही है, लेकिन वो सिर्फ सोशल मीडिया पर हो रही है। अगर सही तरीके से उनकी जांच कराई जाए, जब उनको कंपनी नोटिस भेज देती है वो चुप हो जाते हैं, फिर वो कंपनी से माफी भी मांग लेते हैं चुपचाप। अब ये हो क्या रहा है बॉस? इस मामले में इतना हल्ला क्यों मचाया जा रहा है, हंगामा क्यों मचाया जा रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल उस चैतर वसावा वाले मामले को भुलाना चाहते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी फेल हो गई, सनातनी पार्टी बन गई, वो भी कुछ नहीं कर पाए। गुजरात में चुनाव के लिए करीब 1 साल का समय बचा है। ऐसे में अगर चैतर वसावा के मामले को गुजरात पंजाब में भी उठाया गया तो वहां पर भी अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसलिए भी अरविंद केजरीवाल बार बार लोग चैतर वसावा की सजा को भूल जाए, इसलिए बार बार ऐसा कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल का एक विधायक जिसका नाम अनिल यादव है, वो बेअदबी के मामले में जेल में है, उसे सजा हो चुकी है। इसके बाद एक गैंगस्टर एक्ट में बंद है, उसे भी वो भी अभी तक अंदर ही है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं अरविंद केजरीवाल के, जिन्होंने पार्टी में रहकर पार्टी का बेड़ा गर्क किया और पार्टी की जो असली चेहरा था उसको सामने ला दिया। ऐसे में केजरीवाल लगातार ऐसी मामलों को उठाकर इन सब बातों को भुलाकर केवल राम राज्य की बात करना चाहते हैं, जैसे पंजाब में राम राज्य है। लेकिन राम राज्य तो आपने खरड़ में जरूर ही देखा होगा, जो इनकी विधायक अनमोल गगन मान का इलाका है, वहां तो आप देखिए ना कैसा रामराज चल रहा है। अब पार्टी चैतर वसावा पर क्या स्टैंड लेती है, ये अरविंद केजरीवाल को बताना होगा। साथ ही सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या वसावा को उन्होंने अभी तक पार्टी से निकाला है? याद आया, पार्टी से तो उन्होंने अभी तक लालजीत सिंह भुल्लर, जो पंजाब में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और जेल के अंदर बंद है, उसको भी नहीं निकाला। पार्टी से तो अभी तक संजीव अरोड़ा, जो जेल के अंदर बंद है, बड़ा घोटाला है, जो फर्जी कंपनियां बनाकर हवाला और न जाने क्या क्या कर रहा था, उसको भी नहीं निकाला है। पार्टी से तो अभी तक अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कई ऐसे लोगों को नहीं निकाला है जिनसे मोटी वसूली का जरिया बना हुआ था। तो आप सोचिए, केजरीवाल मुद्दा भटकाने के लिए किस तरीके से क्या क्या चीजें देश में उठा रहे हैं और देश से, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सरकारों से सवाल पूछा जाना चाहिए, इसके लिए हम भी कहते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो उसका जवाब भी जरूर दिया जाना चाहिए। खैर, ये केजरीवाल है, बहुत बड़ा फर्जीवाल है, दिल्ली का सुपर चोर है, इसलिए ये जवाब नहीं देगा। जवाब तो शीला दीक्षित के जो सवाल पूछे गए थे, शीला दीक्षित को जो कटघरे में खड़ा किया गया था, उस पर भी नहीं दिए जवाब। तो शीश महल पर भी आज तक नहीं आया है जवाब, तो शराब घोटाले पर भी ठीक से नहीं आया। हर तरफ झूठ ही झूठ फैलाया गया है। लेकिन आखिर ये हो क्या रहा है? क्या सवाल पूछने का अधिकार अरविंद केजरीवाल को ही है या जवाब भी देना चाहिए? ये तो आप पूछिए, आप बताइएगा। आप इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय, ये भी रखिएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, जिससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।